कल हिमांशु के साथ मैं भी हूँ। क्या नाम है? सर दानिश। ओके दानिश। चलो, मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। ठीक है, तो आज ये चैप्टर पूरा करेंगे। तो अनटिल दैट इज आई मेट नॉर्बू, मतलब मेरी तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब रही जब तक कि मैं नॉर्बू से नहीं मिला। अब ये नॉर्बू कौन है देखते हैं। द कैफे वॉज स्मॉल, जो डॉर्चन नाम का जो जगह थी, टाउन था, उसमें एक ही कैफ़े था, हम लोगों ने कल पढ़ा था। तो ये जो कैफ़े था बहुत छोटा था, डार्क था, यानी कि इसमें बहुत लाइट नहीं आती थी। एंड केवर्नस, और केवर्नस मतलब केव की तरह था, मतलब छोटे छोटे कमरे या गुफा टाइप का बना हुआ था, ठीक है। विद अ लॉन्ग मेटल स्टोव दैट रैन डाउन द मिडिल, और चूल लकड़ी का बना हुआ चूल्हा था। लॉन्ग मेटल स्टोव, लकड़ी का बना हुआ चूल्हा था, सॉरी धातु का बना हुआ चूल्हा था, मेटल का। और दैट रैन डाउन दी मिडिल, और ये जो मेटल थी ये बीच में, रैन डाउन द मिडिल मतलब बीच में ही रखी हुई थी। तो मतलब बीच में चूल्हा था उस समय, और इधर उधर जो है लोग बैठने की जगह थी, ऐसा रहा होगा। द वॉल्स एंड सीलिंग वर रेथेड इन शीट्स ऑफ मल्टी कलर्ड, तो जो दीवारें थी और जो छत थी ये मल्टी कलर की सीलिंग, मल्टी कलर के मल्टी कलर्ड प्लास्टिक, मल्टी कलर के प्लास्टिक से रंगी हुई थी, ठीक है। मल्टी कलर के प्लास्टिक से रंगी हुई थी। और ऑफ द स्ट्रिप्ड वैरायटी, इसकी वैरायटी जो थी बहुत अच्छी नहीं थी। ब्रॉड ब्लू, ब्लू कलर का भी था इसमें, रेड एंड वाइट, ये तीन कलर ज़्यादा थे। दैट इज़ मेड इनटू स्टाउट, स्टाउट मतलब बहुत मजबूत होता है। वॉल्यूमिनस शॉपिंग बैग्स, ये वही प्लास्टिक था जिससे बहुत मजबूत और ढेर सारा सामान ले जाने वाला, वॉल्यूमिनस मतलब जिसमें काफ़ी जगह हो, शॉपिंग बैग बनाने के काम आता है। सोल्ड ऑल ओवर चाइना, और चाइना में ये आपको कहीं भी मिल जाएगा। एंड इन मैनी अदर कंट्रीज़ ऑफ एशिया, और ऐसा नहीं कि चाइना में ही मिलेगा, एशिया के और भी जो देश हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह, यहाँ भी आपको आराम से मिल जाएगा। एज वेल एज यूरोप, और एशिया के अलावा यूरोप के भी कुछ देशों में आपको ये मिल जाएगा। एज सच प्लास्टिक मस्ट बी रेट एज वन ऑफ चाइनाज मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपोर्ट्स, चाइना के द्वारा जो विदेशों को भेजी जाने वाली चीज़ें हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, उनमें से ये जो प्लास्टिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ों में से एक है। एलोंग द सिल्क रोड टुडे, और ये सिल्क रोड के द्वारा भेजा जाता है। सिल्क रोड का मतलब ये है कि वो रास्ता जहाँ से चाइना एक्सपोर्ट करता है। द कैफ़े हैड अ सिंगल विंडो, इस कैफ़े में एक खिड़की थी। बिसाइड विच आई हैड टेकन अप पोजिशन, और इस खिड़की के बगल में जा कर के बैठ गया था, मैंने अपनी पोजीशन ले ली थी। सो दैट आई कुड सी द पेजेस ऑफ माई नोटबुक, जिससे कि थोड़ा सा लाइट बाहर से आए तो मैं अपनी नोटबुक के पन्नों को देख पाऊँ। आई हैड ऑल्सो ब्रॉट अ नावल, मैं अपने साथ एक नावल भी ले आया था, विद मी टू हेल्प पास द टाइम। और मैं सोच रहा था कि अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो मैं यहाँ पे या खाली बैठा रहूँगा तो नावल पढ़ लूँगा, थोड़ा टाइम बीत जाएगा। नॉर्बू सॉ माई बुक, नॉर्बू ने मेरी किताब देखी। व्हेन ही केम इन, जब वो मेरे पास आया। एंड आस्क्ड विद अ लिटिल, विद अ जेस्चर, और थोड़ा सा इशारा करते हुए मुझसे बोला, इफ़ ही कुड सिट अपोजिट, कि क्या वो मेरे सामने बैठ सकता है। मी एट माई रिकेटी टेबल, मेरी जो टेबल थी, टेबल भी बहुत मजबूत नहीं थी, रिकेटी थी, मतलब बहुत कमज़ोर और टेबल थी। क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ, उसने ऐसा कहा। और ओके, आई टोल्ड हिम आई वॉज, एंड वी स्ट्रक अप अ कन्वर्सेशन। सॉरी, क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ। यू इंग्लिश, ही इंक्वायर्ड, वो मेरे पास आकर के बैठा और उसने कहा कि यू इंग्लिश मतलब क्या आपको इंग्लिश बोलना आता है। तो आफ्टर सर जी ही, नमस्ते। नमस्ते बेटा। आफ्टर ही हैड ऑर्डर टी, तो नॉर्बू मेरे सामने आकर बैठ गया, उसने चाय ऑर्डर की और मुझसे कहा कि क्या आपको इंग्लिश बोलना आता है।
आई टोल्ड हिम आई वॉज, मैंने कहा कि हाँ मैं इंग्लिश बोल सकता था। एंड वी स्ट्रक अप अ कन्वर्सेशन, स्ट्रक अप मतलब शुरुआत कर देना, हमने एक बातचीत करने की, मैंने और नॉर्बू ने एक कन्वर्सेशन शुरू कर दिया। आई डेंट थिंक ही वॉज फ्रॉम दोज पार्ट्स, मुझे लग रहा था कि नॉर्बू जो है उस जगह से नहीं था। बिकॉज ही वॉज वियरिंग अ विंड चीटर, क्योंकि नॉर्बू ने एक विंड चीटर पहन रखी थी, एंड मेटल रिम्ड स्पेक्टिकल्स, और एक चश्मा पहना था जिसपे मेटल का रिम लगा हुआ था। जो चश्मा उसने पहना था उस पर मेटल का रिम लगा हुआ था। ऑफ अ वेस्टर्न स्टाइल, और ये स्टाइल जो था चाइनीज़ या नहीं था, ये वेस्टर्न स्टाइल था। ही वॉज तिब्बतन, नॉर्बू जो है वो तिब्बत का रहने वाला आदमी था। ही टोल्ड मी, ऐसा उसने मुझे बताया। बट वर्कड इन बीजिंग, लेकिन वो चाइना की राजधानी बीजिंग में काम करता था। एट द चाइनीज़ एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज, और जिस ऑफिस में काम करता था उसका नाम था चाइनीज़ एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज। इन द इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर, और इसके अंदर एक इंस्टीट्यूट था, उसका नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर, वहाँ पे वो काम करता था। आई अज्यूम्ड ही वॉज ऑन सम सॉर्ट ऑफ फील्ड वर्क, तो मुझे लगा कि शायद ये किसी फील्ड वर्क में आया होगा, शायद इसके इंस्टीट्यूट ने कोई काम दिया होगा कि जाओ जनता के बीच कुछ सर्वे वगैरह करके आओ, तो वही करने ये आया होगा। यस एंड नो ही रिप्लाइड, उसने कहा हाँ भी और नहीं भी। आई हैव कम टू डू द कोरा, मैं यहाँ पर कोरा घूमने के लिए आया हूँ। माई हार्ट जम्प्ड, मेरा जो दिल था वो थोड़ा सा एक्साइटेड हुआ। नॉर्बू हैड बीन राइटिंग एकेडमिक पेपर्स, नॉर्बू जो था वो रिसर्च पेपर वगैरह लिखता रहता था। अबाउट द कैलाश कोरा, और वो कैलाश और कोरा के बारे में काफ़ी कुछ लिख चुका था। एंड इट्स इम्पॉर्टेंस इन वेरियस वर्क्स, और बुद्धिस्ट लिटरेचर, और बुद्धिस्ट लिटरेचर के में को कैलाश के बारे में और कोरा के बारे में क्या कहा गया है, ये सब वो जानता था। फॉर मैनी ईयर्स, क्योंकि बहुत सालों से वो पढ़ और लिख रहा था। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। बट ही हैड नेवर एक्चुअली डन इट हिमसेल्फ, लेकिन वो इन जगहों को खुद घूमने नहीं गया है। उसने कहा मैं बहुत पढ़ा हूँ और लिखा हूँ इन चीज़ों के बारे में, लेकिन कभी खुद घूमने नहीं गया हूँ। When the time came, जब समय आया, for me to tell him, मेरे लिए समय आया कि मैं उसको बता सकूं, what brought me to डार्चन, कि मैं डार्चन क्यों आया हूँ। his eyes lit up, तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई, नॉर्बू की आंखों में एक चमक आ गई। lit up मतलब चमक जाना। we could be a team, he said excitedly, तो नॉर्बू ने कहा कि देखो तुम भी वही काम करने जा रहे हो, मैं भी वही काम करने जा रहा हूँ, हम लोग तो एक टीम बना करके काम कर सकते हैं। टू एकेडमिक्स हु हैव escaped फ्रॉम द लाइब्रेरी, हम दोनों लोग प्रोफेसर्स हैं जो लाइब्रेरी में बैठकर काम करने के बजाय बाहर घूमने निकल गए हैं। परहैप्स माई पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रेटजी वॉज वर्किंग आफ्टर ऑल, तो शायद, अब ये हमारे राइटर कह रहा है कि शायद मेरी जो पॉजिटिव सोचने की का इरादा था वो काम करने लगा था, क्योंकि बहुत दिन की निराशा के बाद आखिरकार मुझे एक ठीक ठाक आदमी मिल गया था। My initial relief at meeting Norbu, who was also staying in the guest house, was tempered by the realization that he was almost as ill-equipped as I was. तो शुरुआत में जब मैं नॉर्बू से मिला तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे जो मेरा उससे मिलने का उत्साह था वो थोड़ा सा टेम्पर्ड हो गया, थोड़ा सा कम अच्छा हो गया। उसका क्या कारण था? जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि नॉर्बू के पास जो सामान है वो वैसे उसी तरीके से कम है या अधूरा है जैसे कि मैं हूँ, यानी हम दोनों ही इस यात्रा में इल इक्विप्ड हैं, यानी जितने सामान हमारे पास होने चाहिए उतने सामान हमारे पास नहीं हैं। ही केप्ट टेलिंग मी, नॉर्बू मुझे लगातार बताता रहा, हाउ फैट ही वॉज, कि वो कितना मोटा हुआ करता था, एंड हाउ हार्ड इट वॉज गोइंग टू बी, मतलब बता कि वो कितना मोटा था और वो हाउ हार्ड इट वॉज गोइंग टू बी, कि उसके लिए यात्रा कितनी मुश्किल होने वाली थी। वेरी हाई अप, उसने कहा जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगे वैसे वैसे मुझे दिक्कत बढ़ने लगेगी। ही केप्ट रिमाइंडिंग मी, वो मुझे ये बात याद कराता रहता था। सो टायरसम टू वॉक, और वो कहता था कि चलते चलना बहुत थकान भरा है, बहुत थकावट का काम है। ही वॉजंट रियली अ प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट, वो बुद्ध धर्म में विश्वास करने वाला व्यक्ति तो नहीं था। इट ट्रांसपायर्ड, ऐसा मुझे महसूस हुआ।
ट्रांसपायर्ड मतलब बात बात में समझ में आना, ठीक है। मुझे ऐसा पता चला कि वो बुद्ध धर्म में विश्वास करने वाला व्यक्ति तो नहीं था, बट ही हैड इंथुजियाज्म एंड ही वॉज ऑफ कोर्स टिबेटन, और वो उसके अंदर एक उत्साह था, इंथुजियाज्म था, ठीक है। उसके अंदर एक उत्साह था, इंथुजियाज्म था, और एंड ही वॉज ऑफ कोर्स टिबेटन, एंड ऑफ कोर्स वो तिब्बत का रहने वाला था, तो जानकारी तो थी ही उसके पास। Although I had originally envisaged making the trek in the company of devout believers, वैसे तो शुरुआत में मैंने प्लान किया था, envisage मतलब प्लान किया था, शुरुआत में मैंने प्लान किया था कि मैं अपनी यात्रा जो है वो डिवाउट बिलीवर्स यानी कि जो बहुत ज़्यादा भक्त लोग होते हैं, पिलग्रिम्स होते हैं, उनके साथ बिताऊंगा। शुरुआत में मैंने ये प्लान किया था। बिताऊंगा। ऑन रिफ्लेक्शन आई डिसाइड, जब मैंने दोबारा विचार किया, रिफ्लेक्शन मतलब विचार करना, जब मैंने दोबारा विचार किया, आई डिसाइडेड दैट परहैप्स नॉर्बू वुड टर्न आउट टू बी द आइडियल कंपेनियन। तो मुझे लगा कि शायद जो तीर्थ यात्रा करने लोग आएंगे उनकी तुलना में ज़्यादा अच्छा जो सहयोगी होगा मेरा वो नॉर्बू होगा, यानी अगर मैं नॉर्बू के साथ यात्रा करूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा मैंने सोचा। ही सजेस्टेड वी हायर सम याक्स टू कैरी अवर लगेज। नॉर्बू ने एक सलाह दी, उसने कहा कि चलो एक काम करते हैं, कुछ याक जो पहाड़ी बैल होते हैं उनको हायर कर लेते हैं, वो हमारे सामान को ढो देंगे तो हमारी यात्रा आसान हो जाएगी। विच आई इंटरप्रिटेड एज अ गुड साइन। तो मुझे लगा ये अच्छी बात है, सही बात कह रहा है। एंड ही हैड नो इंटेंशन ऑफ prostrating himself all round the mountain, और उसका कोई ऐसा इरादा तो था नहीं कि वो माउंटेन पे जाते जाते एकदम मोटे से पतला हो जाए या बहुत ज़्यादा थक जाए। नॉट पॉसिबल, ही क्राइड। उसने कहा कि नहीं नहीं ये पॉसिबल नहीं है। कोलैप्सिंग अक्रॉस द टेबल इन द हिस्टेरिकल लाफ्टर, वो खूब हंसते हुए, हिस्टेरिकल लाफ्टर मतलब पागलों की तरह हंसते हुए उसने कहा ये पॉसिबल नहीं है। इट वॉजंट हिज स्टाइल, उसका काम करने का ये तरीका नहीं था। एंड एनी वे हिज टमी वॉज टू बिग, और उसका जो पेट था वो बहुत बड़ा था, तो वो सोच रहा था कि वो उसका पेट थोड़ा कम हो जाएगा इस यात्रा में। खैर यहाँ पे टेक्स्ट ये ख़त्म हो जाता है क्योंकि ये पूरा चैप्टर नहीं, सिर्फ एक टुकड़ा है उसका। तो ये दिखाता है कि जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है वो कितनी मुश्किल है, और राइटर को कौन कौन सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है इस यात्रा के दौरान, कहाँ कहाँ उसको दिक्कत होती है। इस चैप्टर को आप जब दोबारा पढ़ेंगे घर पे और आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स को समझेंगे, फ्रेजेस को समझेंगे, और अगर आपके मन में क्वेश्चन आएगा और आप अगली क्लास में पूछेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आ रहा है, क्लास होती है 12 बजे से 12 बजे, आप लोग ज्वाइन कर लिया करिए। पहला क्वेश्चन है कि द आर्टिकल हैज़ बीन टाइटल्ड सिल्क रोड, इसका क्या रीज़न हो सकता है? इसका रीज़न ये हो सकता है कि जो सिल्क रोड का मतलब ये है कि वो मार्ग जहाँ से पुराना व्यापार होता है, दी ओल्ड बिजनेस रूट, ठीक है। यहाँ से सिल्क का व्यापार होता था और भी चीज़ों का व्यापार होता था, इसलिए इस रोड को जिस रूट को हमारे ऑथर ने पकड़ा है मानसरोवर जाने के लिए, उस रोड का नाम है सिल्क रोड, इसीलिए उसको सिल्क रोड कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन है टिबेटन मैस्टिफ्स वर पॉपुलर इन चाइनाज इंपीरियल कोर्ट्स, चाइना के शाही दरबार में टिबेटन मैस्टिफ नाम का जो कुत्ता था बहुत पॉपुलर था, इसका क्या कारण हो सकता है, कोई बताएगा? टिबेटन मैस्टिफ नामक डॉग जो है, मैंने फ़ोटो दिखाई थी, पढ़ाया था, वो क्यों बहुत पॉपुलर था? क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक और बहुत ही पावरफुल डॉग होता है, इसलिए राजा महाराजा लोग इसको रखा करते थे। द ऑथर्स एक्सपीरियंस एट होर वॉज इन स्टार्क कंट्रास्ट टू अर्लियर अकाउंट्स ऑफ द प्लेस। होर नाम के शहर में जब ऑथर जाता है तो वहाँ पे जो उसका अनुभव होता है, उसका अनुभव जो होर शहर के बारे में उसने सुन रखा था उससे एकदम अलग था। ऐसा क्यों? क्योंकि होर जो है वो कैलाश मानसरोवर के बगल में था, मानसरोवर झील के बगल में था, और मानसरोवर झील के बारे में उसने बहुत अच्छी अच्छी बातें पढ़ रखी थी,
लेकिन जब यहाँ पहुँचा तो बहुत धूल और बहुत गंदगी उसको दिखाई दी, क्योंकि जो विजिटर्स थे वो उसको साफ सुथरा नहीं रहने देते थे। ओके, द ऑथर वॉज डिसअपॉइंटेड विद डार्चेन। डार्चेन शहर पहुँच करके ऑथर बहुत दुखी हुआ, निराश हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर धूल बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पे एक ही कैफ़े था, वहाँ पे रुकने की जगह ठीक ठाक नहीं थी। ठीक है, ये सब चीज़ें वहाँ पे थी, इसलिए ऑथर बहुत दुखी हुआ डार्चन पहुँच करके। ओके, अगला है कि द ऑथर थॉट दैट हिज पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रेटजी वर्कड वेल आफ्टर ऑल। ऑथर को लगा कि उसका पॉजिटिव सोचने वाला जो प्लान था वो अंत में काम किया। ऐसा ऑथर को क्यों लगा? जब वो नॉर्बू से मिला और उसको पता चला कि नॉर्बू भी एक ऐसा आदमी है जो उधर ही जा रहा है जहाँ ऑथर जा रहा है, और दोनों लोग एक साथ जा सकते हैं, तो उसको लगा कि उसकी पॉजिटिव सोचने की और इंतज़ार करने का जो प्लान था वो काम कर गया। अब यहाँ बोल रहा है, इन पे आप ब्रीफली कमेंट करिए। द पर्पज़ ऑफ द ऑथर्स जर्नी टू माउंट कैलाश। माउंट कैलाश जाने की ऑथर की यात्रा का उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य घूमना था, देखना था। ठीक है, टूरिज्म था। द ऑथर्स फिजिकल कंडीशन इन डार्चन। ऑथर जो है डार्चन में कैसा था? बीमार हो गया था वहाँ पे। ठीक है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, एक नाक बंद हो गई, जुकाम हो गया था। द ऑथर्स मीटिंग विद नॉर्बू। नॉर्बू से ऑथर कैसे मिला? आज ही मैंने पढ़ाया है। सेटन सपोर्ट टू ऑथर ड्यूरिंग द जर्नी। सेटन ने जो उसका शुरुआत में ड्राइवर और गाइड था, उसने क्या क्या सपोर्ट किया, ये मैं आपको बता चुका हूँ, डिटेल में आप पढ़ लीजिए। एज अ बुद्धिस्ट ही टोल्ड मी ही न्यू दैट इट डिडंट रियली मैटर इफ़ आई पास्ड अवे। एक बुद्ध धर्म को मानने वाले के रूप में उसने मुझे बताया कि अगर मैं मर जाऊं तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। बट ही थॉट इट वुड बी बैड फॉर बिजनेस। लेकिन उसने सोचा कि ये बिज़नेस के लिए नुकसानदायक होगा। तो ये सेटन बोलता है कि चलो अगर मर गए तो कोई बात नहीं, लेकिन यह है कि कस्टमर अगर मर जाए तो फिर हमारा जो सेटन, क्योंकि वो तो गाइड था और ड्राइवर था, तो उसका नुकसान होता। तो वो ये बात कहता है। अब आपको करना क्या है कि इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैंने शेयर किए हैं, अगर नहीं किए हैं दोबारा कर दूंगा, आप लोग करिएगा। और ये गूगल पे भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप सॉल्व करिए। और इस पे जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं 2 4 5 करने की कोशिश करिए। चैप्टर को दोबारा पढ़िए, पढ़ करके जो कमी हो उसको समझने की कोशिश करिए। अगर कोई वर्ड, सेंटेंस या फ्रेज समझ नहीं आ रहा है तो उसको आप रिपीट करिए, उसको आप हाईलाइट करिए। अगली क्लास में आप पूछिए उसको, और पूछने के बाद फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। अब मुझे ओके बताओ, सर। कोई क्वेश्चन है किसी का? सर एकदम ओके। पढ़ाई के इसको पढ़ोगे घर पे कि बस भूल भूल जाओगे? सर जी पढ़ लेंगे। नहीं सर पढ़ेंगे। ठीक है, कल तक पढ़ लेना। अच्छा, ओके सर। तो अब हम सिलेबस जो है उसको एक बार देख लेते हैं। सिलेबस ये है, और इसमें हमारा अगला चैप्टर जो हम कल शुरू करेंगे। सर स्नैपशॉट। ये हो गया क्या? फ्लेमिंगो हो गया क्या? हॉर्नबिल हो गया क्या? हाँ सर हो गया। एक बार देख लो। हॉर्नबिल में लास्ट लेसन था, सॉरी तो 12th का है। वॉइस ऑफ द रेन हो गया, एलिंग प्लेनेट हो गया, ब्राउनिंग वर्जन हो गया, चाइल्डहुड हो गई, और सिल्क रोड। तो ये हो गया। ठीक है, अब हम लोगों ने ये पूरा कर लिया। यस सर। इट इज डन। अब हम लोग करेंगे कल अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल। ठीक है, कल हम Yes, चर्चा sir. करेंगे। और इसको, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन स्कूल, इसको मुझे वर्ड वाइज या चैप्टर वाइज मतलब नहीं पढ़ाना है, इसकी रीडिंग करवा करके समरी बताऊंगा और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है सर। कल Yes, इसको हम sir. करेंगे। चलो बाय बाय, टाटा बाय बाय। ठीक है सर। बाय सर। सर बाय। बाय बाय सर जी। बाय।